वेलकम टू अदर वीडियो। ये है ब्लैक क्लोवर का कंटिन्यूएशन, जहां आज की वीडियो में हम बढ़ेंगे और आगे ब्लैक क्लोवर की कहानी में। तो अब तक हमने यहाँ देखा था कि गोल्डन डॉन्स वाले स्कॉट कर रहे हैं सलीम को, जहाँ वो यूनो के बारे में और जानना चाहता है, जिसके लिए उसे घर तक जाता है जो कि उसका चर्च हुआ करता था, और वहाँ पे खाना खाता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चर्च की स्पेशलिटी है टैटोस, मतलब पोटैटोस या फिर शायद शकरकंदी, जहाँ वैसे फादर इमोशनल है कि इस बार आस्था और यूनो ने दोनों ने अपनी कमाई भेजी हमारे चर्च में। जहाँ पर यूनो पूछ लेता है कि आस्था ने कितने रुपए भेजे, और वो सुन के हैरान है, जिसकी वजह से वो अगली बार अपनी पूरी सैलरी भेजने की सोच रहा है। तो आगे सलीम काफी अच्छा निकलता है, जो अपना कोट सिस्टर लिली को दे देता है ताकि उन्हें ठंड ना लगे। पर जैसी वो कोट पहन के बाहर निकलती है पानी लेने के लिए, तभी वो किडनैप हो जाती है। जहाँ सीन अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सलीम का रोप पहना था, मतलब उसका कोट पहना था, जिसके वजह से वो किडनैप हो गई सलीम की जगह। तो जहाँ ये सब देखते हुए यूनो बचाने निकल जाता है सिस्टर लिली को, जहाँ पर कुछ लोग उसे रोकने के लिए आते हैं, जो काफी तगड़े वार करता है यूनो के ऊपर। लेकिन यूनो ने वारों से बचकर उसी के वारों का इस्तेमाल उसके खिलाफ करके उसको हरा देता है। और फिर अगला बंदा यहाँ यूनो को डुबाने की कोशिश करता है, जहाँ पे ये सब यूनो के पीछे ही थे, मतलब सिस्टर लिली और सलीम शायद बस एक दिखावा थे। इन्हें टारगेट तो सिर्फ यूनो को करना था। जहाँ यूनो को डुबोने की कोशिश करता है, लेकिन यूनो डूबने की जगह उसी के पानी में उसको डुबो देता है। मतलब जहाँ वो शो करता है अपने कमाल के मैजिक को, और उसका इस्तेमाल वो कैसे कर सकता है ये सब दिखाता है इसमें, जिसमें वो इनकी शक्ति को काउंटर करके इन्हीं का उसका इस्तेमाल कर रहा होता है। और फिर वो बढ़ता तीसरे बंदे की तरफ, जो उस पर हमला दोबारा करता है, लेकिन उसके हमले को वो काफी हद तक काउंटर कर पाता है, और फिर उसके वार उसी भारी पड़ जाते हैं। अब जहाँ आखिरी बंदा सिस्टर लिली को हॉस्टेज कर लेता है और यूनो को उसकी ग्रीमोर छोड़ के आगे बढ़ने के लिए फोर्स करता है। जहाँ यूनो ऐसा करता है, और तभी वहाँ पे हम देख पाते हैं क्लॉस को, जो समय पे आकर उनको हरा देता है। जहाँ क्लॉस सही था, मतलब जो सोच रहा था बिल्कुल ठीक था कि यहाँ पे सलीम के साथ कुछ गड़बड़ है। मतलब शुरू से ये लोग सलीम पे नहीं, यूनो पे अपने टारगेट लगाए बैठे थे, जहाँ पर सलीम ने ही अपना कोड पहना है सिस्टर लिली को, ताकि वो उसको किडनैप कर सके और वो बदला ले सके यूनो से। जहाँ जहाँ उन लोगों ने सलीम पे सच बोलने वाले पेड़ का इस्तेमाल किया, मतलब मिमोसा की शक्ति का इस्तेमाल किया, तो उसने सच बताया कि यहाँ पे यूनो से नफरत करता है, और यूनो की वजह से वो मैजिक नाइट नहीं बन पाया, जिसकी वजह से उसका बदला लेना चाहता है वो उससे, और जिस सब के लिए शायद वो सब कर रहा है। और वो ये भी कहता है कि वो चुरा लेगा यूनो की ग्रीमोर। अब जहाँ सब पकड़े गए हैं और सलीम आखिर में वार करने की सोच रहा है यूनो के ऊपर, लेकिन जिसको रोकते हैं यहाँ पे सिस्टर लिली। तो वैसे इन लोगों एक मेंबर मिसिंग है, और वो बन के घूम रहे थे हमारे विजिट किंग, जहाँ पे रियल बंदे को उन्होंने पकड़ लिया था पहले। तो ये मिशन काफी तक ओवर हुआ, और उसके बाद ये लोग यहाँ पे खाना पीना खाकर पहुंचते अपने हेड क्वार्टर में, तो उन्हें मिलता है एक स्टार। तो गोल्डन डॉन में सब कुछ काफी ठीक चल रहा है, और शायद यहाँ पे यूनो को अपनाना शुरू कर रहा है धीरे धीरे क्लॉज, और गोल्डन डॉन के पास हो चुके 71 स्टार, और वो पहुंच चुकी है 101 स्टार आगे ब्लैक बुल्स वालों से। तो विजिट किंग यहाँ पे किसी ट्रेवल के बारे में जान पाते हैं, जहाँ पर वो भेजने की सोच रहे हैं शायद मैजिक नाइट्स को। तो देखते हैं किन्हें वो साइन करते हैं मिशन। तो यहाँ पे हुआ यूं कि किसी एक जगह पे अचानक से कोई जगह निकल आई, मतलब कोई किला या फिर स्ट्रॉन्ग माना रीजन या फिर कोई डंजन। तो इसके बारे में कैप्टन यामी जान पाए हैं। और डंजन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत कीमती चीजें मिल सकती है और बहुत सारी माना वाले टूल्स मिल सकते हैं, मतलब बहुत रेयर चीजें मिल सकती है जो शायद कहीं और नहीं मिलती। पर ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ बहुत सारे अजीबोगरीब तगड़े तगड़े ट्रैप बिछे होते हैं। पर उस जगह की शिनाख्त करना, मतलब वहाँ जाकर जांच करना मैजिक नाइट का काम है, ताकि वहाँ पे कोई और जाके सब चीज़ चोरी ना कर ले। तो इन्हें वहाँ जाना पड़ेगा। और ये जो नया डंजन निकला है, ये निकला है इनके और दूसरे किंगडम के बॉर्डर के पास, मतलब डायमंड किंगडम के पास, जो इनके दुश्मन है। तो इन्हें वहाँ डायमंड किंगडम वालों के पहुंचने से पहले पहुंचना है, और सारी चीजें अपने किंगडम के लिए उठाना है, या फिर शायद चुराना है, या फिर इकट्ठा करना है। मतलब यहाँ पे तीनों चीजें एक जैसे काम करेगी, क्योंकि ये ऐसा डंजन है जहाँ पर कोई भी जाकर कुछ उठा सकता है। तो कौन जाने वाला है ब्लैक बुल्स की तरफ से वहाँ पर? तो जहाँ जाने के लिए आस्था अपना हाथ खड़ा करता है, पर उसे विजिट किंग ने पहले चुन लिया वहाँ जाने के लिए। कांग्रेचुलेशन आस्था, तुम्हें विजिट किंग ने चुना है। और वैसे उन्होंने नोएल को भी चुना है, और इस टीम की अब जिम्मेदारी होती है लक क्या। तो फिंड्रिल और चार्मी उन्हें लोकेशन पे छोड़कर अलविदा कहते हैं। तो वो थोड़ा दूर था डंजन से, लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं था, जिसकी वजह से वो काफी जल्दी डंजन ढूंढ लेते हैं। और डंजन के अंदर एंट्री करते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे इनका लैंप टूट जाता है, और फिर इन्हें मिलता है डंजन के अंदर का एंट्रेंस, जहाँ पे देख पाते हैं काफी सारी कमाल की चमकदार चीजें। और ये पूरा डंजन माना से भरपूर होता है, जिस माना को फील कर पाते हैं लक और नोलिल, पर आस्था उस माना को फील नहीं कर पाता, और उसे डिप्रेस होकर वो गलती से एक ट्रैप को छू लेता है, जहाँ भी स्टेप से बचते बचाते अपने आप को बचा लेता है। और फिर लक उसे आगे कुछ देखने के लिए कहता है, लेकिन आगे जब वो बढ़ता है तो लक उसे धकेल देता है एक और ट्रैप की ओर, जिसको भी आस्था काउंटर कर पाता है। और फिर लक कुछ और ट्रैप को भी खोल देता है, जहाँ पे आस्था उसको भी काउंटर कर रहा होता है। मतलब यहाँ लक सारे ट्रैप्स देख सकता है, जहाँ पे सारे ट्रैप्स को एक्टिव करता रहता है, और आस्था के करके सारे ट्रैप्स को कैंसिल करता रहता है अपनी शक्तियों से। जहाँ ये सब उसके लिए काफी मजेदार है, भले उसके साथ वालों की हालत टाइट हो रखी हो। तो वैसे कैप्टन यामी भी तारीफ करते हैं लक की कि वो माना काफी बेहतर तरीके से डिटेक्ट कर सकता है, मतलब किसी से ज्यादा बेहतर तरीके से डिटेक्ट कर सकता है माना, जहाँ वो शायद ट्रैप डिटेक्ट करके हमें सबूत दे रहा है। जहाँ पे वो कुछ और माना डिटेक्ट कर पाता है और उसको डिटेक्ट करते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पे वो अकेले छोड़ के निकल जाता है नोलिल और आस्था को।
तो जहाँ ये डंजन घूमने की जिम्मेदारी अकेले आस्था और नोएल के हाथों में, और ये किसी और स्पेशल चीज के लिए अपने मैजिकल जूते मतलब इलेक्ट्रिकल जूते पहन के वैसे निकल जाता है। तो आस्था और नोएल अकेले अकेले बढ़ रहे इस डंजन में साथ में एक दूसरे के, पर जहाँ पे एक और ट्रैप एक्टिव कर देते हैं और जिसमें पकड़ी जाती है नोएल, और उसको बचाते हुए आस्था भी उस ट्रैप में पकड़ा जाता है, जहाँ पर दोनों इस ट्रैप के जकड़ में आ चुके हैं और अब दोनों को कौन बचाएगा। और तभी हम देख पाते हैं किसी के विंड मैजिक को, जो कि इस बड़े से पौधे जैसे ट्रैप पे हमला करता है। तो वो लोग के गोल्डन डॉन्स की तरफ से, और जिसने वार किया इस पौधे पे वो है यूनो। तो यहाँ पे यूनो आस्था मिलते हैं और आस्था मिलता है क्लॉस से, जहाँ पे उसको चौंदा बोल देता है, और यहाँ पे क्लॉस काफी हद तक नाराज हो जाता है इससे। हाँ, पर शुरुआत इसकी क्लॉस नहीं की थी। तो इन द एंड इस कहासुनी में आस्था बोलते हैं एक स्टार मिला विज़र्ड किंग की तरफ से, लेकिन ये लोग नहीं मानते, और फिर इसके बाद गोल्डन डॉन्स वाले अपने मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि इस डंजन को एक्सप्लोर करना है। मतलब उन्हें डंजन के खजाने को ढूंढना है, जिसके लिए वो आगे निकल जाते हैं। जहाँ पर गोल्डन डॉन्स वाले ब्लैक बोल्स को कुछ नहीं समझते और दोनों दूसरे को चैलेंज करते थे कि ये लोग पहले खजाना ढूंढ के दिखाएंगे। तो अब बढ़ते आगे खजाना ढूंढने की ओर। तो यूनो अपने मैजिक में बैठाकर इन दोनों को लेकर चला जाता है यहाँ से, जहाँ पे आस्था आगे और ट्रेन फंस जाता है, जिसका मुकाबला वो अकेले अपने तलवार से कर रहा होता है। तो वैसे इन सब की जदोजहद देखते हुए नैरो ने डायरेक्शन देती है आगे बढ़ने के लिए। तो वैसे जहाँ पे इनका मिशन एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पर किंगडम में लोग जान पाते हैं कि इस डंजन के अंदर कुछ डायमंड किंगडम के लोग भी घुस पड़े हैं, पर विज़र्ड किंग को यहाँ भेजे गए बच्चों पे काफी भरोसा है, जहाँ पे लक कुछ लोगों को पकड़ के पीट रहा होता है, जो शायद डायमंड किंगडम के लोग ही होते हैं, जिनमें ज्यादा लोग कमजोर होते हैं। लेकिन एक बंदा पावरफुल लग रहा होता है यहाँ पर लक को, जिसे लड़ने की सोचता है लक, लेकिन वो बंदा यहाँ से भागना सही समझता है क्योंकि इससे टाइम बचेगा शायद। पर लक उसे पकड़ के मारने जा रहा होता है, जहाँ पे वो अपने मैजिक या फिर माना का इस्तेमाल करता है, जो कि स्मोक मैजिक होता है। अब जब ये बंदा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग हमारे इन्वेड से परेशान हो, मतलब अंदर तुम्हारे किंगडम में घुसने से परेशान हो, लेकिन हमारे वहाँ रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ेगा। मेरी 3 बेटियाँ हैं, पर लक को से घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका काम यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ना, जिसके वजह से वो उसे लड़ने वाला है। और आस्था और नोएल अब भी अलग अलग ट्रैप में फंसे हुए इस डंजन के, जहां उन्हें मिलता है कि जीता जाता संदूक, जिसके अंदर लिवर, किडनी, जिगर, गुर्दा सब होता है, सोने, हीरे, मोती की जगह। वैसे ये बंदा कैप्टन यामी को जानता है, जिससे वो बहुत पहले लड़ा था, और कैप्टन यामी पहले कम उम्र के बंदे थे जिससे ये बंदा हारा था। मतलब उन्होंने इसकी छाती पे प्यारा सा निशान दिया था, और उस समय वो काफ़ी कम उम्र के हुआ करते थे। पर यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो रही है लक को लड़ने में से खिलाफ, क्योंकि इसका माना लक के ऊपर असर कर रहा है। मतलब इसकी ये स्मोक मैजिक लक के शरीर पे धीरे धीरे असर करती जा रही है, जिसके वजह से उसके सेंस और उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो वैसे ये एकलौता बंदा नहीं है डायमंड किंगडम से, कोई और भी उस तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर यूनो की टीम पहुंच चुकी होती है गेट के पास, लेकिन उनके ऊपर हमला हो जाता है और मिमोसा उसके वजह से जख्मी हो जाती है, जो करता है डायमंड किंगडम का ये शख्स। अब इसके अलावा लक ने यह हार नहीं मानने, क्योंकि उसको सिखाया गया था जीतना जीतना और हर हालत में जीतना, जिसके वजह से वो अपनी शक्ति को और बढ़ा पाता है और अपने नए शक्ति के साथ इस बंदे को अभी रोके रखा है। मतलब इनकी लड़ाई भी खत्म नहीं हुई और वहाँ पर कोई और शख्स भी जो यूनो के सामने है। तो क्या होगा आगे जानने के लिए आपको नजर करना पड़ेगा इसके अगले पार्ट का। तो वैसे आप क्या सोचते हैं अब तक की वीडियो का? अपना चैनल नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।